आपने गाना भी देखा होगा, मोहे डिग्री दिखा दो, मोहे डिग्री दिखा दो। आज बताइए वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि सीए एनआरसी में देश के मुसलमान को कागज दिखाना पड़ेगा। आज देश जब पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी से आप अपनी डिग्री दिखाइए, तो बीजेपी के नेता जानते हैं बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे कौन सी डिग्री दिखाई जा रही है? ये देख रहे हैं डिग्री, ये है बीजेपी वाले नेता डिग्री दिखा रहे हैं भैया। ये देखिए, अरे गुजरात यूनिवर्सिटी बी देखिए, ही होना चाहिए विक्ट्री वाला, ही बी वाला यूनिवर्सिटी दिखा रहे हैं। अरे प्रिंटिंग मिस्टेक है भैया, रातों रात डिग्री छप रही है। देश के प्रधानमंत्री रातों रात डिग्री छपा रहे हैं। अभी देखिए बीजेपी का ट्विटर हैंडल है, ये बीजेपी का ट्विटर हैंडल है, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है। इन्होंने डिग्री दिखाने का काम किया है। विश्वविद्यालय गलती है ना, अब विश्वविद्यालय की गलती है, मतलब देश के प्रधानमंत्री तो इसका मतलब पढ़े नहीं है भैया। मैं कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि आप कौन से कॉलेज में पढ़े हैं। कोई स्टूडेंट, कोई छात्र होगा, कोई रजिस्ट्रार होगा, कोई प्राचार्य होगा जो जानता होगा देश के प्रधानमंत्री शिक्षा पढ़े। मैं कहता हूं मुझे डिग्री मांगने का कोई अधिकार नहीं है किसी का, लेकिन लोकतांत्रिक देश है, यहाँ तो मूर्ख भी प्रधानमंत्री बन सकता है, यहाँ अनपढ़ भी प्रधानमंत्री बन सकता है, यहाँ फकीर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री जी अगर आप कहते हैं गलत भाषा का उपयोग नहीं भैया, प्रधानमंत्री है, मोदी जी ने कहा है मैं तो फकीर हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा मैं फकीर हूं, तो फकीर प्रधानमंत्री बन सकता है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा मैंने एमए किया है, बीए किया है, तो डिग्री दिखाने में क्या दिक्कत है? तो डिग्री देखे करोगे, दिखा तो दी, अब दिक्कत आपको हो रही है। नहीं क्या भैया, यूनिवर्सिटी वही दिखाया, मतलब अब इसकी जांच होगी, इसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से संसद की सदस्यता की जांच हुई, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इसको वो करना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री जी ने, हाँ इसकी जांच होगी भैया देश के प्रधानमंत्री जी। अरे आप बताइए, किसी की अडानी और मोदी जी के सवाल करने पे संसद की सदस्यता चली जाती है। चुनाव आयोग को गलत हलफनामा दिया गया है, आप अनपढ़ दिखा देते, उसमें क्यों दिखाया आपने एमए किया हूँ, बीए किया हूँ? तो किया है ना उन्होंने, नहीं क्या किया भैया, उन्होंने किया है तो जांच हो जानी चाहिए इसकी। देश के प्रधानमंत्री की संसद की सदस्यता जाएगी, प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना होगा। 2024 में देश के प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये मेरा दावा है, मैं याचिका दायर करूंगा। देश के प्रधानमंत्री 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये मैं भगवा की कसम खाता हूँ। जिस भगवे को इन्होंने बेचा है, जिस भगवे के नाम पे इन्होंने देश को डंका की चोट पे लूटने का काम किया है, वही कहते नहीं है प्रधानमंत्री जी केवल झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। है रीत जहाँ की प्रीत सदा, लूट वहाँ मैं करता हूँ, और भारत का रहने वाला हूँ मैं, झूठ लगातार दोहराता हूँ। प्रधानमंत्री अनपढ़ है प्रधानमंत्री, देखिए नहीं मुझे कोई गुरे, प्रधानमंत्री कहते मैं अनपढ़ हूँ, देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं, आप कैसी बात? अरे भाई तो चुनाव आयोग में आप गलत हलफनामा देंगे, आप डिग्री नहीं किए हो, क्या दे दिए? यही दिखाएगा गलत। अरे भैया मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी एमए किया हुआ हूँ योग्यता के अनुसार, पढ़ लीजिए, इसमें यूनिवर्सिटी को मास्टर ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटी में भी आता है, बैचलर आता है यूनिवर्सिटी में, इंटायर साइंस में, इंटायर पॉलिटिकल साइंस, पूरे विश्व के नेता हैं, इसीलिए मोदी जी इंटायर पॉलिटिकल कोई पीजी में कोर्स है। आपको हर चीज में कमी निकालनी है। नहीं भाई कमी नहीं, देश के प्रधानमंत्री जब इस देश में सवाल नहीं, आपके नेता की सदस्यता चली गई तो आप मतलब नहीं नेता, हमें सदस्यता की बात नहीं है, प्रधानमंत्री जी अयोग्य है भाई, क्यों गर्व नहीं होता? उनको कह देना चाहिए देश की जनता डिग्री तो मांग रही है, कोई प्रधानमंत्री जी का वो इस्तीफा थोड़ी मांग रही है, जनता नहीं मांग रही है। दीजिए, जनता नहीं मांग रही है। आप ही लोग कहते थे कि आपको कागज दिखाना होगा, डिग्री दिखाने में आपको दिक्कत हो रही है। देश के गृह मंत्री जी कहते थे कागज दिखाना होगा, कागज दिखाना होगा। आज देश के प्रधानमंत्री को डिग्री दिखाने में शर्म आ रही है, देश के प्रधानमंत्री जी को डिग्री नहीं, आप जनता को गुमराह कर रहे हो। अरे भैया जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये देखिए पत्रकार महोदय, 30,000 का जुर्माना हुआ केजरीवाल। मैं कहता हूँ वही कहावत नहीं कही है, अगर प्रधानमंत्री से डिग्री मांगोगे तो जुर्माना होगा, मोदी अडानी पे सवाल पूछोगे तो जेल होगी, सदस्यता जाएगी। अगर विकास की बात करोगे तो विकास बड़ा ही नहीं हुआ।
देश के प्रधानमंत्री के शासनकाल में 9 साल हो गए, लेकिन विकास अभी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे राहुल भी तो फेल हुए थे। देखिए, मैं वही कहता हूँ, बीजेपी के नेताओं की मानसिक गुलामी कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करती है कि ये लोग सिर्फ इस देश को बेचना चाहते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री तमाम ऐसे देश के संसाधनों को बेचने का काम किए, इनका कोई विजन नहीं है। ये देश की जनता को सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं। आज जरूरत है लोगों की आवाज उठाने की। अगर इस देश में लोकतांत्रिक अधिकार है तो हक नहीं है हमारा प्रधानमंत्री जी का डिग्री नहीं देखना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो दिखा दीजिए। आपने देख लिया, हर कोई देख सकता है, अब तो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई अरे है। भैया, मैं कहता हूँ नया संसद भवन बन रहा है, देश के प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री चुनवा देनी चाहिए दीवारों में। तो आपके पास भी आ गई, अब इतना क्यों उत्तेजित हो रहे हो? इतना मैं वही कह रहा, हमारे पास क्या आ गई? आप दिखा रहे थे अभी। नहीं, हमारे तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये गलत डिग्री बनाई गई है। तमाम भ्रष्टाचारियों पे लगाम कसी जा रही है, इसलिए भौंकला रहे हो क्या? आज तमाम भ्रष्टाचारियों पे मुद्दा भटकाना चाहते हो नहीं, क्या? कौन भ्रष्टाचारी है तो पता हो जाना चाहिए आपको। आपने देखा नहीं, डेटा नहीं देखा, एडीआर की रिपोर्ट देखी है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता 4 पार्टी लाख में। करोड़ का अरे भ्रष्टाचार हुआ 70 भ्रष्टाचारी साल में। जनता पार्टी ये है, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है। ये देश में पूरे भ्रष्टाचार करने का काम किया। भ्रष्टाचारियों पे जो कार्रवाई हो रही है, जनता कह रही है मोदी जी से रुकना मत मोदी जी। मोदी जी रुकना मत, मोदी जी को दौड़ा कौन रहा है? कौन दौड़ा रहा है? करते रहो भ्रष्टाचारियों पे, जनता कह रही है। भैया, देश के प्रधानमंत्री को कोई दौड़ा रहा है कि मोदी जी दौड़ते रहिए। वो तो सत्ता पाने के लिए देश की जनता को भगदड़ की रेस में दौड़ाना चाह रहे हैं। वही मोदी जी की सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। वही मोदी जी की बात कर रहे हैं जो आए दिन तमाम जुमला देते रहते हैं। जुमले वाले प्रधानमंत्री हैं ये केवल देश की जनता को जुमला देके आए दिन जुमला। कर्नाटक चुनाव आ गया तो जुमला, देश में चुनाव आ गया तो जुमला। ये जुमले की सरकार है, नहीं चाहिए जुमले वाली सरकार इस देश में। प्रधानमंत्री रुकेगी नहीं अब। अरे भैया, ईडी सीबीआई में प्रधानमंत्री जी इतना डरे हुए हैं, इस देश के सरकारी एजेंसियों को कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ना मत। जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश के प्रधानमंत्री की संसद की सदस्यता छिन जाएगी, इसीलिए बीजेपी के नेता बरगलाए हुए हैं और मुद्दों को देश की जनता को भटकाने का काम देखो, आप भड़का रहे हो। आपके नेता की सदस्यता चली गई है। नहीं, राहुल गांधी जी की सदस्यता। अरे भाई, राहुल गांधी जी ने कहा मैं देश की जनता के साथ सच के लिए खड़ा हूं। अगर सच कहने में कोई गुरेज है तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं डिग्री दिखा देते? हमारा नेता तो सच के साथ खड़ा था, सच के साथ घर भी जा रहा है, घर भी खाली करना पड़ेगा। ऐसे आप बौखलाए हुए हो। जिनके पूर्वजों ने देश की आजादी के बाद आनंद भवन को दान कर दिया हो, उन्हें एक आशियाने की जगह जरूरत है। उनके लिए पूरा हिंदुस्तान खाली है। राहुल गांधी के लिए हिंदुस्तान की प्रत्येक जनता उनके हित में बात करने के लिए तैयार है, उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। ये लोग केवल इस देश में भारतीय जनता पार्टी केवल देश को बेच के और झोला उठा के मोदी जी फकीर बनवाना चाहते हैं। देश की जनता को फकीरी की तरफ ले जाना चाहते हैं। नहीं, देश आज बुलंदियों को छू रहा है। देश बुलंदियों को गुरु बन रहा है। कौन सी बुलंदी में छू रहा है देश भैया? देश कौन सी बुलंदियों पे जा रहा है? मतलब बेरोजगारी में बुलंदी हो रही है, विकास हो रहा है देश में। भ्रम फैला रहे हैं। मोदी जी सही तो कह रहे थे। देखिए, मतलब जैसे चुनाव बेतहाशा भाजपा जीतती जाएगी, ये आरोप लगाते जाएंगे। अच्छा, भाजपा जीती जाएगी, आरोप लगाते जाएंगे। अरे भैया, आरोप सिद्ध होता जा रहा है कि वाकई में प्रधानमंत्री ने देश की जनता को बरगलाने का काम किया है, देश की जनता के साथ झूठा वादा किया है। क्यों नहीं कहा जाए, देश के प्रधानमंत्री ने तमाम ऐसे वादाओं के जरिए देश की जनता को बरगलाने का काम किया नहीं किया? उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गई मोदी सरकार? सो रही है क्या मोदी सरकार? मोदी सरकार सो रही है। 14 में, 19 में और अब 24 में देखिए। अरे 24 में कहते हैं अब की बार सुपड़ा साफ भाजपा का। मैं कहता हूँ जिस तरीके से कौन सा सर्वे नहीं देखते? कौन सारे सर्वे सबसे लोकप्रिय हैं अभी भी मोदी जी। मैं कहता हूँ वही भी, सरदार भी आपका, अखबार भी आपका, झूठ को सच लिख दो। नहीं, कर्नाटक के ओपिनियन पोल सही लगते हैं आपको? अरे कहाँ से लाते हो संग मुंगेरी लाल ये सब हसीन सपने? कर्नाटक में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। किसने बताया? 13 मई भाजपा गई कर्नाटक से, 24 में बीजेपी की सत्ता उसी मीडिया पे भरोसा कर रहे हो जिसको बोलते हो? नहीं, वही कर। हमें देखिए, हमें जनता का जनादेश मिलेगा। जब भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से गुजर रही थी, लाखों करोड़ों लोगों का हुजूम राहुल गांधी के साथ खड़ा था, देश के जुटलर प्रधानमंत्री के साथ नहीं खड़ा था। प्रधानमंत्री ने केवल इस देश की जनता को बरगलाया है। मैं कह देता हूं, राहुल गांधी की ये वो आंधी है जो देश की सत्ता को हिलाने का काम करेगी, देश के प्रधानमंत्री को सच का आईना दिखाने का काम करेगी। अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी के सच को
वो सामना कर सके। राहुल गांधी उन्हें आईना बताया है, क्या बताया स्मृति ईरानी। भैया मैं कहता हूँ स्मृति ईरानी वही तो हैं जो महन वो गैस सिलेंडर लेके आंदोलन करती थी। आज देश में अपार सफलता गैस सिलेंडर की हो गई है, देश में पेट्रोल की अपार सफलता, महंगाई हो गई है, आज उस पर जुबान नहीं खुल रही है। आपके नेता को हराया उन्होंने। देखिए नेता को हमारे वो षड्यंत्रों के जरिए, ये अंतर नहीं था कोई, ये भारतीय जनता पार्टी ने उसको हिंदू मुसलमान के तूल दे के अंतर बनाने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री को डिग्री 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 जनता को दिखानी होगी, डिग्री दिखाइए प्रधानमंत्री जी डिग्री। डिग्री का अरे भैया जनता